इस वीडियो में हम दो तरीके बयान करेंगे। पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका यानी परंपरागत तरीका, और दूसरा टेक्निकल तरीका है। दोनों तरीके समाप्त कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। पहला तरीका, सूरज की हालत या जगह से मालूम होता है कि सूरज किस हालत में और किस जगह पर है। बात करते हैं फजर के वक्त की। फजर का वक्त सुबह सादिक के तुलू होने यानी निकलने से शुरू होता है और सूरज की पहली किरण निकलने के वक्त तक रहता है। अब सादिक क्या होता है? सादिक एक ऐसी रोशनी है जो पूर्व की जानिब सूरज निकलने से पहले फैलना शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे आसमान में फैल जाती है। यानी कि फजर के वक्त आप देखेंगे कि सूरज तो नहीं निकला होगा लेकिन आसमान दिखाई देने लग जाता है। इसी उजाले को सादिक कहते हैं। तो जब सादिक निकलता है तब यह वक्त शुरू होता है और सूरज की जब पहली किरण दिखाई दे जाए यानी सूरज का किनारा निकलने लग जाए तब फजर का वक्त खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं जोहर के वक्त की। जोहर का वक्त सूरज ढलने से शुरू होता है और उस वक्त तक रहता है जब किसी चीज का साया 2 गुना हो जाए। सूरज ढलने से मुराद है कि अगर किसी चीज का साया, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तब हमारा साया बिल्कुल हमारे पैरों में ही रहेगा, लेकिन जब यह साया हमारे पैरों से जुदा होकर जमीन पर अलग से बनने लगे तब से सूरज ढलना शुरू होगा। और जब हमारा साया डबल हो जाए, यानी जैसे हमारी हाइट 6 फीट है तो जब ये साया 12 फीट का हो जाए जमीन पर, तब यह वक्त खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं असर के वक्त की। असर का वक्त किसी चीज का साया जब 2 गुने से ज्यादा हो जाए तब शुरू होता है और सूरज के गुरूब होने यानी डूबने तक रहता है। लेकिन सूरज के डूबने से 20 मिनट पहले ममनू वक्त शुरू हो जाता है और इस वक्त में कोई भी नमाज अदा नहीं होती है सिवाय उसी दिन की असर की फर्ज नमाज के अलावा। लेकिन हाँ, जानबूझकर हमें इस वक्त में असर की नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं मगरिब का वक्त। मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाता है और शफक के गायब होने तक रहता है। जब सूरज डूब जाता है तो पश्चिम की जानिब एक रोशनी दिखाई देती है आसमान में और धीरे धीरे यह रोशनी उत्तर से दक्षिण की ओर सफेद रोशनी में बदल जाती है, जिसे हम शफक कहते हैं। और जब यह शफक आसमान से गायब हो जाए तब मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है। और इस शफक के गायब होने में लगभग 1 घंटा 18 मिनट से लेकर 1 घंटा 35 मिनट लगता है, लगभग सवा घंटा यह वक्त रहता है। बाज़ लोगों में ये मशहूर है कि मगरिब का वक्त 15-20 मिनट ही रहता है और कई मर्तबा जमात छूट जाने पर या अजान के 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद लोग नमाज नहीं अदा करते हैं मगरिब की, यह जानकर कि वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मगरिब का वक्त 1 घंटा 18 मिनट से 1 घंटा 35 मिनट तक हम मान सकते हैं। सर्दियों में यह टाइम थोड़ा कम होता है और गर्मियों में यह ज़्यादा रहता है। फिर भी 1 घंटा 20 मिनट तो टाइम मिल ही जाता है। अब बात करते हैं ईशा के वक्त की। ईशा का वक्त शफक के गायब होने से सादिक के निकलने तक रहता है, यानी कि मगरिब की रोशनी ख़त्म होने से सुबह फजर के सादिक का उजाला दिखाई देने तक ईशा का वक्त रहता है। ईशा के वित्र का वक्त भी यही रहता है, लेकिन ईशा की फ़र्ज नमाज अदा करने के बाद ही वित्र की नमाज अदा होगी, उल्टा नहीं पढ़ सकते हैं। इस पहले तरीके से हम नमाज के वक्तों का अंदाज़ा लगा सकते हैं सही। और हमारे बुजुर्ग और पुराने लोग जब घड़ी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इसी तरीके से नमाज के वक्त पता करते थे। अब बात करते हैं दूसरा तरीका जो कि टेक्निकल तरीका है। यह तरीका भी इस ट्रेडिशनल तरीके से ही इजाद किया है या फिर कह सकते हैं मुतासिर है। अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है तो आप ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्रेयर टाइम की। आपको करना यही होगा कि ऐप स्टोर में जाए, प्रेयर टाइम सर्च करें, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन सी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करें, क्योंकि सारी एप्लीकेशनें की गारंटी नहीं ले सकते कि सही वक्त बताएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि दावत इस्लामी की यह एक एप्लीकेशन है जो वक्त सही बताती है। ज़रूरी नहीं कि आप यही इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी और भी एप्लीकेशन पर पुख्ता यकीन है कि हाँ यह सही टाइम बता रही हो तो आप वह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इस एप्लीकेशन में बता देता हूँ कि कैसे वक्त का पता करें। और इस एप्लीकेशन की ख़ास बात यह है कि यह लोकेशन के हिसाब से टाइम अपडेट करती रहती है। मतलब आप जहाँ पर मौजूद है उसी जगह का टाइम ये बताएगी। आप अगर दिल्ली से चेन्नई जाते हैं तो इसका टाइम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि दिल्ली में मगरिब का टाइम क्या रहेगा और चेन्नई में क्या रहेगा, उसी हिसाब से यह आपको टाइम दिखाएगी। तो एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसमें हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं
अब हम देखेंगे इसमें फजर की नमाज का टाइम दिखा रखा है 4 बजे, यानी कि सुबह सादिक की रोशनी 4 बजे से दिखना शुरू हो जाती है। और सनराइज दिखा रखा है 5:27, यानी कि सूरज 5:27 पर सूरज की पहली किरण दिखाई देगी, यानी कि यह एक लगभग 1.5 घंटे जितना, उससे थोड़ा सा 3 मिनट कम है, उतना टाइम फजर का रहता है। अब तीसरे नंबर पे दिया दावा-ए कुबरा। यह वक्त होता है जब सूरज हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है और हमारी परछाई हमारे पैरों में बनती है। और जोहर का टाइम शुरू हो रखा है 12:17 पर, यानी 12:17 के बाद से लेकर जब तक हमारा साया दुगुना न हो जाए तब तक जोहर का वक्त रहेगा, और यह वक्त रहेगा 5:05 तक। और इसके बाद मगरिब का वक्त शुरू हो रखा है 7:07 पर, और ईशा का वक्त 8:34 पर। तो आप देख सकते हैं कि मगरिब और ईशा के वक्त के बीच में लगभग 1 घंटा 27 मिनट जितना वक्त है, यानी कि इतना वक्त रहता है मगरिब के टाइम का। और इसके बाद फिर से ईशा का वक्त शुरू हो जाता है 8:34 से, जो कि सुबह 4 बजे तक रहेगा। एक छोटी सी इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल पर ना के बराबर सब्सक्राइबर हैं, और उम्मीद है कि आप भी यह वीडियो पहली बार ही देख रहे होंगे इस चैनल पर, तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम और भी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आ सकें।